हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स प्रो अड्डा। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो लेके आए हुए हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन। ये चैप्टर बेसिकली रिएक्शन से भरा हुआ है। हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन से भरी हुई है। अब हम किस तरीके से रिएक्शन को याद करें, तो आज की वीडियो हम केवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हैलोएल्केन और हैलोएरीन में है, वो इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जो हमारी होती है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी वीडियो आज हम लेके आए हुए हैं कि किस इस चैप्टर में हम किन किन रिएक्शन पे मेनली फोकस करें। पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। केवल आप इतनी रिएक्शंस को भी आप अच्छे से पढ़ के अगर जाते हो तो डेफिनेटली है कि एग्जाम में ये नेमिंग रिएक्शन आपकी जरूर आएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम पहली रिएक्शन से। सबसे पहली रिएक्शन इस चैप्टर में आती है नेमिंग रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही बार एग्जाम में पूछी गई है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन बेसिकली है क्या? फिंकलस्टीन रिएक्शन केवल सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। इसमें हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन। हैलो मीन्स होता है हैलोजन, एल्केन मीन्स जो कार्बन के ग्रुप होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन। अब ये फिंकलस्टीन रिएक्शन बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसमें लेते हैं RX रिएक्ट होता है सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। RX क्या है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। और ये फॉर्मेशन किसका करेगा? ये फॉर्मेशन करता है R और I से क्या बनेगा? RI और N और Na और X से क्या बनेगा? NaX। वेयर X यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। X आप क्लोरो ले लो, X आप ब्रोमो ले लो, मीन्स हाइड्रोजन ग्रुप है, क्लोरो ब्रोमो आप कुछ भी ले सकते हो। और ये बेसिकली रिएक्शन किसकी होती है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। सेकंड नंबर की रिएक्शन क्या है? स्वार्ट रिएक्शन। सेकंड वन इज स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन। अब इस स्वार्ट रिएक्शन है क्या? स्वार्ट रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड लेंगे। अब की बार एग्जांपल लेके चलते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अगर हम इसमें देखें RX का मतलब मान लीजिए मैं R ले लिया इस बार CH3 और X ले लिया इस बार Br, मेथिल ब्रोमाइड को हम रिएक्ट कराते हैं किससे? AgF से, सिल्वर फ्लोराइड। AgF मींस CH3Br रिएक्ट हुआ AgF से और इसमें फॉर्मेशन क्या होगा? CH3 के साथ जाएगा क्या? F, CH3F और Ag के साथ क्या आएगा? Br, AgBr। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट रिएक्शन। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और क्या कहते हैं, एक जगह पे आप रिएक्शन को लिखते रहिए। बेसिकली रिएक्शन आप लिखते रहोगे एक जगह तो आपको क्लियर रहेगा कि मेनली इस चैप्टर में नेमिंग रिएक्शन है कौन सी। तो आप इस दोनों रिएक्शन को लिखिए, फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन से बात करते हैं, थर्ड रिएक्शन, हंस-डिकर रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन यहां पे है, थर्ड वन इज हंस-डिकर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में है क्या? हंस-डिकर रिएक्शन क्या होती है? इसमें लेते हैं CH3 COOAg प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। प्रेजेंस बहुत मैटर करती है। कोई भी आप नेमिंग रिएक्शन अगर आप लिखते हो तो सबसे पहला रोल होता है कि आप उसकी प्रेजेंस क्या लिख रहे हो। तो यहाँ प्रेजेंस किसकी है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर एसिटेट व्हेन रिएक्ट विद ब्रोमीन गैस। अगर ब्रोमीन गैस से हम पास कराएंगे तो फॉर्मेशन किसका होगा? तो फॉर्मेशन होगा CH3Br का, CH3Br का, एक Br बच गया, AgBr प्लस AgBr और क्या बच गया? COO। COO का मतलब क्या है? CO2।
CO2। ठीक है, तो ये रिएक्शन इसकी होती है हर्ट्ज-डेकर रिएक्शन कि मीन्स सिल्वर एसिटेट को हमने रिएक्ट किया, ब्रोमीन गैस से पास कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, और यहाँ क्या मिलेगा, मेथिल ब्रोमाइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड प्लस CO2 गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग आते हैं। तो लिख लिया होगा आप लोगों ने ये चीज। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में कि सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, गैटरमैन रिएक्शन क्या होती है, बेल्ज-स्कीमैन रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाई एजोटाइजेशन का मतलब क्या है, इसकी रिएक्शन कैसे बनती है। डाई एजोटाइजेशन कैसे फॉर्म होता है। अगर हम डाई एजोटाइजेशन के अंदर हम बात करें तो ये बनता है किससे, एनिलीन से। एनिलीन फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NH2। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। और जब ये रिएक्ट होता है NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस कोल्ड टेम्परेचर पे, तो ये फॉर्म करता है क्या, ये फॉर्म करेगा C6H5N2Cl, जिसे हम बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये तो हमने बताया कि डाई एजोटाइजेशन, क्योंकि इसी डाई एजोटाइजेशन की हेल्प से हम इसे 3 रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन और बेल्ज-स्कीमैन रिएक्शन। तो हम बात करने जा रहे हैं पहले कौन सी रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसका पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर, अगर हम सैंडमेयर रिएक्शन की अगर बात करें तो सैंडमेयर रिएक्शन है क्या भाई, आप क्या लोगे, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, आप लोगे N2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ CO2Cl2। ठीक, और हम लेते हैं HCl, CO2Cl2 और HCl, इसकी प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, ये बनेगा क्लोरोबेंजीन। ठीक, अगर हम ब्रोमो की बात करें फिर से हम लेते हैं N2Cl, आप ले लो यहाँ पे CO2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला पार्ट, सैंडमेयर रिएक्शन है क्या। अब इसको आप नोट करिए जगह, फिर हम बात करते हैं कि गैटरमैन रिएक्शन क्या होती है और बेल्ज-स्कीमैन रिएक्शन क्या होती है। नोट करिए सभी लोग। तो आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज कर दिया करिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके जगह आप नोट करते रहिए। अब इसमें हम सेकंड बात करने जा रहे हैं, गैटरमैन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन सारी है। सेकंड वन इज गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन, अगर हम गैटरमैन रिएक्शन की बात करें, सेम होगा, बहुत ही आसान रिएक्शन है। आपने लिया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड N2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ, वहां पे क्या होता है, क्यूप्रस क्लोराइड CO2Cl2, यहां पे क्या लेना है आपको, केवल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर और HCl, और ये बन जाएगा क्या डायरेक्टली, ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। आप इसमें ब्रोमो कर सकते हैं, फिर से सेम रिएक्शन आप लिखिए, ये हो गया आपका N2Cl बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड रिएक्शन थी। और थर्ड एंड लास्ट रिएक्शन इसी के बेस पे है बेल्ज-स्कीमैन रिएक्शन। थर्ड वन इज बेल्ज-स्कीमैन रिएक्शन। इस पहले में मत जाइएगा, हो सकता है इस पहले में कुछ रॉन्ग हो जाए एक दो वर्ड्स की, बट रिएक्शन में आप ध्यान दीजिएगा। बेल्ज-स्कीमैन रिएक्शन की अगर हम बात करें, बेल्ज-स्कीमैन रिएक्शन में क्या करोगे आप लोग भाई, सेम
बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड लेंगे N2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4। HbF4 क्या बोलते हैं इसको? फ्लोरोबोरिक एसिड, इसको बोलते हैं, लिख लेते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड। और ये बेसिकली रिएक्शन किसकी होती है? फ्लोरोबेंजीन की। ये होती है फ्लोरोबेंजीन की, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहते हैं, इसमें 3 रिएक्शन पढ़ी, कौन कौन सी? पहले ने ये जाना कि डाई एजोटाइजेशन कैसे बनेगा। हमने क्या किया था? एनिलीन को लिया, एनिलीन को रिएक्ट किया NaNO2 और HCl। टेम्परेचर क्या लेंगे? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर में केल्विन चेंज करें 273 से 278 केल्विन, ठीक है। और हमने वहां से क्या बनाया? बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। फिर इसके बेस पे 3 रिएक्शन थी। पहली कौन सी थी? सैंडनर रिएक्शन, जिसमें हमने क्या बनाया था? क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। और दूसरी कौन सी थी? गैटरमैन रिएक्शन, इसमें भी क्या बनाया? क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। तो डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस केवल आएगा प्रेजेंस पे। उसमें प्रेजेंस थी Cu2Cl2 और इसकी प्रेजेंस क्या है? कॉपर, बस। और थर्ड एंड लास्ट है बेल-स्टीमन रिएक्शन। ये बेसिकली इसमें हम प्रिपेयर क्या करेंगे? फ्लोरोबेंजीन, और इसमें प्रेजेंस क्या होगी? HbF4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शन को भी आप लिखिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब इसमें बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोगों ने बात करेंगे वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन। अब वुड रिएक्शन है क्या? वुड रिएक्शन अगर हम बात करें तो इसमें होता है RX plus Na in the presence of dry ether। एल्किल हैलाइड रिएक्ट होता है किससे? सोडियम के साथ। एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट होगा और ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करता है हाइड्रोकार्बन RR प्लस NaX। ये होते वुड्स रिएक्शन। अब ये बात आती है कि सर ये RR आया कहां से? अब इस रिएक्शन को हम करेंगे बैलेंस। आपको सोचिए एक ही R है, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2R के बराबर हो जाएगा, लेकिन x कितने हो गए? 2, तो हमको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, और जब Na2 हो गए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको? 2 से मल्टीप्लाई। तो बेसिकली वुड्स रिएक्शन क्या होती है? हाइड्रोकार्बन को फॉर्म करने के लिए। कि हाइड्रोकार्बन कैसे फॉर्म हुआ? बाय रिएक्टिंग एल्किल हैलाइड एंड सोडियम। नेक्स्ट बात करते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन है क्या? इसमें हम लोग क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों लेंगे। हमने क्या लिया? पहले लिया एरिल हैलाइड, ये हो गया। एल्किल हैलाइड का मतलब हो गया RX, और क्या लेते हैं? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक। और ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा एल्किल एरीन, और प्लस निकलेगा बाहर क्या? NaX। X यहाँ पे क्या है? X यहाँ पे हैलोजन है। आप Cl ले लो, Br ले लो, कुछ भी ले सकते हो। रिएक्शन बैलेंस करनी है तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2Na, यहाँ पे हो गया 2, X यहाँ पे 2, X यहाँ पे 2, R यहाँ पे 1। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और बेसिकली इसमें लास्ट रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या है? अगर हम फिटिंग रिएक्शन की बात करें तो इसमें हम क्या लेते हैं? एल्किल एरीन, सॉरी हैलोएरीन प्लस सोडियम, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा? ड्राई ईथर। अब ये फिटिंग रिएक्शन क्या होती है? ये फॉर्म करेगा डाइफेनिल। ये ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्म करता है डाइफेनिल। डाइफेनिल
और प्लस फॉर्म करेगा NaX। अब डाइफेनिल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x भी हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई। Na2 हो गया, ये भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो ये रिएक्शन क्या है, वुड्स रिएक्शन, वुड फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन। तीनों आप लोग सभी लोग नोट करिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसमें हम लास्ट बची है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, ये आपको हर चैप्टर में, आगे जितने चैप्टर्स ऑर्गेनिक के हैं सब में आप लोग पढ़ने वाले हो। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में आप क्या पढ़ोगे, क्लोरोबेंजीन ले लिया आप, क्लोरोबेंजीन। और अब हैलोजिनेशन है, हैलोजिनेशन की अगर हम बात करें तो क्लोरोबेंजीन रिएक्शन में हम रिएक्शन कराते हैं जिससे, Cl2 से। आपने रिएक्शन कराई Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा ऑर्थो पे क्लोरो और एक बार बनेगा पैरा पे क्लोरो। ऑर्थो पे क्लोरो और पैरा पे क्लोरो। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऑर्थो का मतलब होता है ये होगा आपका माइनर प्रोडक्ट और ये आपका होगा मेजर प्रोडक्ट। पैरा पोजीशन वाले क्या होते हैं, मेजर, और ऑर्थो पोजीशन वाले क्या होते हैं, माइनर। सेकेंड वन इज नाइट्रेशन, सेकेंड वन इज नाइट्रेशन। इसमें लेते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन लिया और इसको रिएक्ट किया हमने किससे, कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, ऑर्थो पे एक बार आएगा नाइट्रो और एक बार आएगा पैरा पे, एक बार ऑर्थो पे आएगा और एक बार पैरा पे आएगा। भाई पैरा वाला क्या होगा, मेजर होगा, और ऑर्थो वाला क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है। ये हो गई हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन। इन दोनों रिएक्शन को लिखिए, फिर हम बात करते हैं सल्फोनेशन की और फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। वो हम लोग की आज की लास्ट रिएक्शन होगी, तो इसलिए आप सभी लोग पहले इन दो रिएक्शन को आप नोट करिए। हो गई होगी आप लोग रिएक्शन, वीडियो को बहुत सही कर लिया होगा। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन सल्फोनेशन। थर्ड इसके अंदर है सल्फोनेशन। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है फिर से वही क्लोरोबेंजीन लेंगे, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और ये आएगा एक बार ऑर्थो पे आएगा SO3H सल्फोनिक और एक बार आएगा पैरा पोजीशन पे, एक बार आएगा पैरा पोजीशन पे। तो इसमें भी सेम हो जाएगा, ये होगा आपका माइनर और ये होगा आपका मेजर, ठीक है। ये हो गई थर्ड सल्फोनेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए इसको। अब हम बात करने जा रहे हैं फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, क्योंकि एल्काइलेशन और एसाइलेशन अभी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन। अभी आप आगे पढ़ोगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, फिर कार्बोक्सिलिक, फिर अमाइन, कीटोन, मीन सारे चैप्टर में आप लोग को फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन आएगी ही आएगी। तो इसीलिए हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वन इज फिडेलक्राफ्ट, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। सबसे पहले बात करेंगे एल्काइलेशन की, एल्काइलेशन, ठीक। एल्काइलेशन में होता क्या है, हमने लिया क्लोरोबेंजीन प्लस CH3Cl,
इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और एक बार क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे आएगा मेथिल, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे, और बाहर क्या निकलेगा, भाई जिस बॉन्ड पे CH से जुड़ेगा वहां से H निकलेगा और H और Cl क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। फिर इसी में दूसरी रिएक्शन है एसाइलेशन। एसाइलेशन, अब एसाइलेशन की अगर हम बात करें तो एसाइलेशन में क्या है, ये होगा क्लोरोबेंजीन प्लस CH3COCl, ठीक, जिसे बोलते हैं इथेनॉइल क्लोराइड। अब ये क्या होगा, सेम प्रेजेंस होगी एनहाइड्रस AlCl3 की, क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है, पहले आप बनाओ क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरो, अब जिस हाइड्रोजन को आप निकालोगे वो H और Cl बाहर जुड़ेगा क्या, COCH3, तो जुड़ेगा COCH3 प्लस यहां पे आप बनाओ क्लोरोबेंजीन और पैरा पोजीशन पे COCH3, ये होगा। तो इसमें से माइनर और मेजर लिख देते हैं भाई, इसमें ऑर्थो क्या होगा, माइनर, पैरा क्या होगा, मेजर, इसमें ऑर्थो क्या होगा, माइनर, और पैरा क्या होगा, मेजर, ठीक है। तो ये होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है क्या। एल्काइलेशन में होता क्या है, मेथिल क्लोराइड, और एसाइलेशन का मतलब क्या होता है, ऑयल, OYL, यहाँ पे 2 कार्बन है इथेन, और इथेन से क्या बनेगा, इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यही थी। इस वीडियो में आपने आज देखा कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन में इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है, और ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम ले लो, आपके कोई इंटरनल एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो या बोर्ड एग्जाम की बात करें, आप पीछे के बोर्ड एग्जाम की अगर बात करें, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, हर एग्जाम में इनमें से आपको 1 या 2 रिएक्शन आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी है और हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में मेन रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है क्या, तो बेसिकली नेमिंग रिएक्शन पे हम फोकस करें। अगर आपको नेमिंग रिएक्शन आती होगी तभी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और जो क्वेश्चंस हैं, कन्वर्जन के क्वेश्चंस हैं, आप उनको लगा पाओगे। तो आज की वीडियो हमारी यही थी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे या फिर हम कुछ क्वेश्चंस को लेके आएंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।